नमस्कार। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, प्यार से होंगे। हम पुनः परमपिता परमात्मा से आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की ढेरों मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने इस बात को समझा कि हमारी वास्तविक सत्य पहचान क्या है। अभी तक हम जिस पहचान के साथ जीते हैं वो इस संसार में निश्चित मान्य है, लेकिन हम इससे अलग एक दिव्य शक्ति हैं। और क्योंकि हम इस 3D डायमेंशनल वर्ल्ड से बहुत ऊपर की शक्ति हैं, हायर डायमेंशन की शक्ति हैं, हम मल्टी डायमेंशनल हैं। हमारे अंदर इतनी अथाह शक्तियां भरी हुई हैं जिसका इस पूरे संसार में प्रचार प्रसार व्यक्त हो सके, उसके लिए इस शरीर को भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। इस शरीर के द्वारा हम उन सभी शक्तियों को, गुणों को, विशेषताओं को इस संसार में व्यक्त करते हैं। इसीलिए इस शरीर से व्यक्त करने वाली शक्ति व्यक्ति हम हैं। परमात्मा के द्वारा हम सभी को ब्लेसिंग के रूप में सबसे पहले ये शरीर प्राप्त हुआ है। देखिए, आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं ये कंपटीशन का युग है, हम सब जानते हैं। कंपैरिजन का युग है, क्रिटिसिज्म का युग है, कंडीशंस का युग है। और इस युग में जैसा कि बताया गया, हमने अपने आप को दूसरों के विचारों का, दूसरों की शिक्षाओं का या दूसरों की बातों का एक प्रोडक्ट बना लिया है। अगर हमें कोई ये कहता है कि हम बहुत मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, या और भी कोई बात, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे दिमाग में बचपन से डाल दी, हम उसको स्वीकार कर चुके हैं। और इतना हद तक स्वीकार कर चुके हैं कि उसको सोच सोच कर कंपैरिजन करके, कॉम्पिटिशन्स की भावना के कारण अपने आप को प्यार करना बंद कर चुके हैं। हमारा विषय सेल्फ लव के बारे में है। और जिस युग में हम जी रहे हैं वहां पर जो बातें हमें सुनाई जाती हैं वो इतनी हद तक हमको सेल्फ लव से दूर लेकर जाने वाली ही बातें हैं। एक एग्जांपल आपके आगे रखती हूँ। टीवी पर गोरा होने की क्रीम आती है। जो बच्चे, लड़के लड़कियां, यहाँ तक कि वयस्क भी अगर इस फीलिंग से गुजर रहे हैं कि हम काले हैं, तो निश्चित वो उन क्रीम्स को लेंगे ही। और इस तरह से उसको एडवर्टाइज किया जाता है कि अगर आप गोरे नहीं होंगे तो समाज में आपका सम्मान नहीं होगा, समाज में आपको अच्छे से देखेंगे नहीं, आपकी हाइट छोटी है, अपनी हाइट बड़ी कर लो, आप बहुत मोटे हो, अपने आप को पतला कर लो। मतलब हमें खुद से प्यार करने की बजाय खुद से नफरत सिखाई जाती है। इस बात को गौर से समझिएगा। भगवान ने हमको जैसा बनाया, नेचुरली जो हम हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं करें हम खुद को, स्वीकार नहीं करें हम खुद को, और जैसा बाहर वाले हमें बनाना चाहते हैं, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, वैसा हम उन्हें अलाउ कर सकें, ऐसी मानसिक पृष्ठभूमि वो हमारी तैयार कर देते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम तैयार हो जाते हैं। अपने आप को प्यार करने की बजाय अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते हैं। कंपैरिजन में आ जाते हैं कि वो ऐसा है, हम ऐसे नहीं हैं, वो इतना लंबा है, हम लंबे नहीं हैं, हमें उसके जैसा बनना है। हम क्यों किसी की कॉपी बने, जबकि ऑथेंटिक रूप में भगवान ने हमें जैसा बनाया है हम वो हैं, वो स्वीकार करें। आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जितने भी लोग जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को बहुत ऊंचा उठाया है, उन्होंने ऊंचा उठाने के लिए अपने अंदर से अपने आप को बदला है, बाहर से नहीं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको बाहर से दी जाती है वो ज्यादातर हमें डिमोटिवेट करने के लिए दी जाती है, ज्यादातर हमें अपने आप से नफरत सिखाने के लिए दी जाती है,
ज्यादातर हमें लो स्टीम में ले जाने के लिए दी जाती हैं। हमें इन सब से बचना होगा। कैसे बचेंगे? आपको गांधी जी के 3 बंदर याद होंगे। वो कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल एंड टॉक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। हमको ये 3 बंदरों को सामने रखना होगा, तब हम अपने आप को अंदर से बदलने की ओर चलेंगे। जिसमें सबसे जरूरी चीज तो आपने पिछले वीडियो में सीखी कि हम वास्तव में कौन हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी ये 3 खिड़कियां ओपन रही तो वो धूल मिट्टी हमारे अंदर आता रहेगा और वो हमारे उस सितारे की चमक को भी धूमिल करता रहेगा। हमको किसी ने भी बुरा कहा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ठीक। हमने किसी को देखा वो ऐसा है, हम ऐसे नहीं है, ठीक। किसी ने हमें कुछ बोला, हमने भी उसको कुछ ऐसा बोल दिया, ठीक। अब क्या करें? इस सब को सुनने समझने के बाद जो दर्द हमको होता है, उस दर्द को मिटाने के लिए गोली खा लेंगे। क्या गोली खानी होगी? मुझे दूसरों के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट अब नहीं बनना है। वो प्रोडक्ट नहीं बनना है जो दूसरों ने मुझे बनाया है। तो प्रकृति के कुछ नियम हैं। उन नियमों में एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का नियम। हमने इसको उल्टा कर लिया। लोगों ने जैसा हमें बोला वैसा स्वीकार कर लिया। एक्चुअली जो जैसा है वैसा स्वीकार करना है। गीता में इसको ऐसे कहा गया है कि जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो होगा वो और अच्छा। हमको जैसा भी बनाया गया है, हमारी सोच जैसी भी है, क्योंकि अंदर से सोच हमारी वो नहीं होती है जो बाहर वाले हमें कहते हैं, हम सब जानते हैं। हम अंदर से बाहर से जैसे भी हैं, हमें खुद को स्वीकार करना है। अगर यहां से हम शुरुआत कर पाए, हम जैसे भी हैं, खुद को स्वीकार करना माना खुद की रिस्पेक्ट करना। आपने हॉकिंग्स का नाम सुना होगा। हॉकिंग्स का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। वो शरीर से अपंग थे। उन्होंने संसार को क्या कुछ दिया उससे कोई अनजान नहीं है। अपने आप को आप जैसे हैं वैसा स्वीकार करें। अपने आप को ये सम्मान देने की बात है। हम दूसरों को सम्मान तब दे पाएंगे जब हम खुद को सम्मान देते होंगे। खुद को सम्मान देने के लिए खुद को एक्सेप्ट करना है। हम मोटे हैं, हाँ हैं। हम पतले हैं, हाँ हैं। हम काले हैं, हाँ हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही बनाया गया है। और भगवान ने जिसको जैसा बनाया है बेस्ट बनाया है। उसकी रचना खराब कैसे हो सकती है? लेकिन कुछ लोगों ने उसकी रचना को भी रिफाइन करने में लग करके उसको सेल्फ हेट की ओर लेकर गए हैं। वो उस 3D डायमेंशन को ठीक कर रहे हैं, अंदर से जो मल्टी डायमेंशनल उसको वो जानते नहीं। तो करना क्या है? गांधी जी के 3 बंदरों से सीख लेनी है। कोई हमको बुरा सुना रहा है, नहीं सुनना है। बुरा कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे हर्ट करता होगा, वो नहीं देखना है। कुछ ऐसा बोलना नहीं है, अपने को कोसना नहीं है, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, ये नहीं करना है। तो आपकी जो ऊर्जा इन चीजों में वेस्ट हो रही है, अब वो रुकेगी। उसके रुकने से उसका फ्लो फिर अंदर की ओर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डैमेज हो रहा है, बाहर जा रही है, हमारी लीकेज हो रही है ऊर्जा की। और फिर हम आएंगे अंदर। तो पहला कदम क्या हुआ? हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है जैसे हम हैं। हमारा बहुत अच्छा पैकेज नहीं है कंपनी में, बहुतों का बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। जैसा भी है, हम सबसे पहला कदम उठाएं कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लें। आप देखिएगा आपके जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिस पर आप रेजिस्ट करते हैं, विरोध कर रहे होते हैं उन बातों का। विरोध करने से होगा कुछ नहीं। अगर नदी में बाढ़ आ ही गई है तो अपने आप को बाढ़ के साथ बहने दीजिए, आप रजिस्ट नहीं करेंगे। भरोसा रखिए अपने आप पर। ये बाढ़ आपको तूफान में भी तोहफे की तरह महसूस होगी। जिनको खुद पर भरोसा होता है, खुद पर, इस पर नहीं, खुद पर भरोसा होता है, उनके लिए तूफान भी तोहफे बन जाते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो दिखने में लग रहा था कुछ भी नहीं है, और वो संसार में क्या चमत्कार करके गए।
ठीक है, तो कहने का भाव, हम अपनी ऊर्जा को भी इन चीजों के द्वारा बाहर लीकेज होने से रोकेंगे, खुद को एक्सेप्ट करेंगे, खुद को रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। खुद को एक्सेप्ट ना करके हम भगवान की इस सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी गिफ्ट को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं। सोचो, भगवान की दी हुई गिफ्ट को अगर कोई डिसऑनर करे, उसको निरादर करे, तो भगवान कैसे करेगा? फिर कैसे वो हमको चीजें अच्छे से अच्छी देगा? इसके लिए बस यही करना है, एक्सेप्ट करना है। अब अगला कदम क्या है? पहला कदम है एक्सेप्ट करना, जो जैसा है हमको एक्सेप्ट करना है। ये सेल्फ लव की ओर हमें लेकर के जाएगा। अब बात आती है कि अगला कदम क्या हो सकता है। एक घटना घटी थी, पानी के जहाज के अंदर, काफी बड़ा जहाज था, उसमें क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आ रहा था। सप्लाई होती है विदेशों से, हम जब जानते हैं। तो एक बैरल उसका फट गया और बहुत सारा ऑयल उस समुद्र में गिरने के बाद उसके ऊपर उसकी परत जम गई तेल की, और उस वजह से नीचे जो जीव जंतु थे वो सब उतने एरिया को छोड़कर साइड हो गए, चले गए। अब इतना ज्यादा मात्रा में तेल हो तो उसको कैसे साफ करें, क्योंकि वो नुकसान करेगा उधर के जीवों को। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले कई हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया और हमें वो सीख लेना चाहिए। बहुत जबरदस्त एक प्रयोग हुआ था ये। उन्होंने वहां पर हमारा जो हार्ट चक्रा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 528 हर्ट्ज, 528 हर्ट्ज। उतनी फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक उन्होंने उतने एरिया के ऊपर बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगाकर 4 घंटे तक चलाया, कंटिन्यू। अगले ही दिन जाकर देखा वहां तेल नहीं था, पानी क्रिस्टल क्लियर साफ, नीचे जीव जंतु। आप हैरान होंगे, ये बिल्कुल सत्य घटना है। और जब इतना क्रिस्टल क्लियर देखा गया तो ये आंका गया कि हम सबके शरीर के अंदर 70 to 80% वाटर है, पानी है। उसमें अगर हम वो हृदय चक्र की फ्रीक्वेंसी को चलाएं तो हमारा ब्लड कितना प्योरीफाई होगा, कितना पावरफुल होगा, और जो उससे हमारे ऑर्गन्स नरिश हो रहे हैं, उनको पोषण मिल रहा है, वो कैसे होगा। 5 to 8 लव की फ्रीक्वेंसी है, प्रेम की ऊर्जा है, उसकी फ्रीक्वेंसी उससे वाइब्रेट करता है। हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है खुद को। एक्सेप्ट करना सेल्फ लव होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, और उसके बाद जब आप अपने आप को अंदर से स्वीकार कर लेंगे तो 528 हर्ट्ज आपके अंदर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। हर बात के लिए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई टीथ, आई लव माई ईयर्स, आई लव माई फेस, आई लव। कोई भी कमी भी है ना आपके अंदर, आपके चेहरे पर दाग हैं, आपको पेट बहुत बाहर निकला हुआ है, कुछ भी, आई एक्सेप्ट ऑल थिंग्स। जो कुछ भी मेरे पास इस समय, उससे क्या होगा, एक अनबैलेंस जो क्रिएट हो गया है, क्योंकि लव की एनर्जी बैलेंसिंग एनर्जी भी है। वो हर अनावश्यक चीज को बाहर कर देती है, हर जरूरी चीज को बैलेंस में ले आती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, हर कमी को पूरा करती है। तो हमको जैसा जो कुछ भी परमात्मा की ओर से मिला है, पैकेज कम मिल रहा है, हमको बहुत अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं, हमारा जीवन साथी अच्छा नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, नहीं, रेजिस्ट नहीं कीजिएगा, एक्सेप्ट। जैसे जैसे लव की फ्रीक्वेंसी आपके अंदर एक्टिवेट होनी शुरू होगी, यू विल सी द मैजिक्स, जादू होने शुरू होते हैं। पर सबसे पहले शुरुआत अपने आप से। जो आपको बताया था कि 10 मिनट आपको खुद को देने हैं, सोचिए उस 10 मिनट में जो आप खुद को ये सोचेंगे कि मैं कौन हूं, तो आपके अंदर की लव फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होगी। वो धीरे धीरे आपके शरीर में भी अब जाएगी, क्योंकि आपने हर चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। कभी भी कुछ हो उसके लिए कभी रेजिस्ट नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए बस। उसके बाद कहते हैं डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड।
अपना बेस्ट दीजिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। हमारा बेस्ट देना क्या है, हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे, प्यार करेंगे। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं उसको करने के। रजिस्ट नहीं, अपने आप को अगर हाई टेम्पर कर देंगे तो 5 2 8 नहीं वाइब्रेट होगा। उसको वाइब्रेट कराने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को ये याद दिलाना है, आई लव माई सेल्फ। हर चीज को प्रेम की आवश्यकता है, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है, क्योंकि सबके अंदर ऊर्जा तो है, एटम तो है, एनर्जी तो है। सबको ऊर्जा चाहिए, को सबको प्रेम चाहिए। तो जितना आप देंगे, एक लॉ है, गिविंग इज टेकिंग, देना ही लेना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिएगा जैसे भी आप हैं, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाइएगा, आप सेल्फ लव को महसूस करेंगे। इसके बारे में और बारीकी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अपने आप को प्यार करते रहिए, जैसे हैं एक्सेप्ट करते रहिए। इस वीडियो में जो बातें प्रैक्टिस के लिए कही जाती हैं, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, ताकि हम उन बातों को भी आगे के वीडियोस में इन्वॉल्व कर सकें। और प्लीज अगर ये अच्छी लगती हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो।